मैं तो शर्मन को झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ। अब प्लीज ये किस्सा खत्म करते हैं। कल मैं तुझे यही बताना चाह रहा था। ले, आज अपनी आंखों से देख ले। But I'm really happy for you. अब सब ठीक हो जाएगा। देख रही है ना तू, दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में मिलते हैं। मैं कह रहा हूं शानी, इन दोनों का दोस्ती के अलावा और भी रिश्ता है। क्या अब भी तुझे सबूत चाहिए? मैं आज ही रणवीर से बात करूंगी, पर तो रितिका को चाहता है तो वो आजाद है। मैं उसे किसी रिश्ते में बांध के नहीं रखूंगी। और मैं इससे कोई रिश्ता जोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, अब मुझे फाइनल टचेस देने हैं केक पे, तो मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाना। अब रितिका, थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक्स क्योंकि तुमने मुझे शानी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहा, और अब तुम ही मेरे रिश्ते को बचा भी रही। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब देखना, अब मेरे और शानी के बीच में कोई नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है? उसने तेरे सारे डायमंड्स भी ले लिए और तेरे घर के पेपर्स भी चला दिए। धोखे से किया उसने ये सब, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मानना पड़ेगा, यार भी तो तुझसे भी ज्यादा शातिर निकला। ऐसे नहीं बना वो इतना बड़ा बिजनेसमैन। He thinks he can mess with me, yeah? He can mess with me. वो जानता नहीं उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा दिमाग घूम गया। I'm losing it, गिरीश, मेरा साथ फिर गया है। मुझे संभाल, वरना मैं अभी इन हाथों से कुछ कर बैठूंगा। बस एक चांस, एक मौका, एक मोहरा मिल जाए, इससे मैं रणवीर के सर से उसके घमंड और पैर के नीचे सभी खींच लूं। बस एक चांस। बस कर यार, तुझे इतना घूमता देख के तो मुझे चक्कर आ रहा है। और मुझे गुस्सा आ रहा है। You know what? मुझसे ज्यादा गुस्सा तुझे आना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी की वजह से तेरी बहन आज कोमा में है, उसने मेरा ही हाल किया है। मेरा नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोच। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ? हमेशा सोचता रहता हूँ कि उस आरवी से कैसे बदला लूं। मैंने यही सोच के फैसला किया कि उसका एक वीकलिंग तो ढूंढना है। कई दिनों से उसका पीछा कर रहा हूँ, और तुझे पता है मुझे क्या पता चला? उसका एक वीकलिंग है, होटल पैराडाइज। होटल पैराडाइज? वो आरवी रोज सुबह शाम होटल पैराडाइज में जाता है। क्या करने जाता है पता नहीं, पर वो लड़की रितिका जावेद वो उसके साथ जाती है। वो सबसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मैंने उसे उसके ड्राइवर से बात करते हुए सुना कि इस बारे में वो किसी को पता ही नहीं। होटल पैराडाइज, वहीं से मेरी उल्टी गिनती शुरू हुई थी, और अब रणवीर की होगी। थैंक्स ब्रो, ये बात बता के तूने सही किया। अब उस होटल में रणवीर का कौन सा राज छुपा है वो तो मैं पता लगा लूंगा। अब तक उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी थी, अब मैं उसकी नब्ज दबाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर रणवीर की खुशी इसी में तो यही से ये डिवोर्स रणवीर के लिए मेरा रिटर्न गिफ्ट होगा। मेरे बर्थडे पे मैं नहीं तो एटलीस्ट वो तो खुश हो ही सकते हैं। नहीं शानी, जल्दबाजी मत कर।
मुझे पहले रणवीर से बात करनी चाहिए। मैं जो सोच रही हूँ वो अभी तक रणवीर ने कंफर्म नहीं किया। हाँ, मुझे उससे पहले बात करनी चाहिए और फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। सर, अंदर की खबर दे रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मिस्टर आरवी ने रूम नंबर 304 बुक करके रखा है और उस रूम में स्पेशल अटेंडेंट जाता है। बाकी सब स्टाफ वालों को वहां जाना सख्त मना कर रखा है। और कौन है उस रूम? पता नहीं सर, पर जो भी है उसकी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी है, इसीलिए हम स्टाफ वालों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। बस आरवी सर ही उससे मिलने आते हैं कई बार। और अब मैं उससे मिलने आया हूँ। सर, मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, पर प्लीज मेरा नाम मत आने दीजिएगा, वरना मेरा जॉब चला जाएगा सर। डोंट वरी, नाम तो उसका बाहर आएगा जो रूम के अंदर है। तू जा। ओके सर। क्या कर रही है? मतलब रणवीर ने इसे यहाँ सबसे छुपा के रखा है। रणवीर, तेरा ये सीक्रेट तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। तूने मेरे घर के पेपर्स में आग लगाई थी ना, अब देख इस न्यूज़ से मैं तेरे घर में कैसे आग लगाता हूँ। गिरीश, आग लगाने का टाइम आ गया है, तैयार रहे। अरे 12 बजने वाले हैं। सब रेडी है ना? हाँ, मैं केक लेके आती हूँ। ये लो। मैं लाइट्स ऑफ करके आती हूँ। ये लो, केक आ गया। ये लो। और कैंडल्स किधर है? ये रही मेरे पास है। अरे कोई मुझे भी तो कुछ काम दो। क्या काम चाहिए तुझे? ये बता, जिसका बर्थडे वो कहाँ है? अरे संभल के। वो मैं कुछ फाइल देने आया था तो झूठ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आया था। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इसे देखोगी नहीं? एक्चुअली आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है, उसे तो विश नहीं कर सकता ना, तो मैंने सोचा कि आप मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं। मैं तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। मैंने नीचे देखा कि तुम्हारे सारे कजिन्स तुम्हारे लिए केक बना रहे थे, और अब जब तुम्हारे और रणवीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो आई एम श्योर उसने भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रखा होगा तुम्हारे बर्थडे के लिए। रणवीर ने अब तक मुझे बर्थडे नहीं विश किया। आई मीन आई डोंट थिंक कि
उसे मेरा बर्थडे याद है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे याद होगा। एक्चुअली मर्दों की आदत होती है, वो अपनी फीलिंग्स कह के नहीं, कुछ करके एक्सप्रेस करते हैं। जरूर उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा तुम्हारे बर्थडे के लिए, इसलिए उसने तुम्हें विश नहीं की। आपको सच में ऐसा लगता है? क्योंकि उसने मुझसे कल शाम से बात नहीं की। तो क्या हुआ, तुम तो बिना बात किए उसके मन की बात जान लेती थी। अब नहीं। कभी कभी आपका दिमाग इतना उलझा हुआ होता है कि कुछ सोच नहीं पाता, और दिल इतना बेचैन होता है कि कुछ महसूस नहीं होता। अगर रणवीर बात करने में हिचकिचा रहा है, तुम बात कर लो उससे। ईशानी, आप किसी से दिल से प्यार करते हो ना, तो दिमाग की कभी मत सुनना। और तुम्हारी तो आंखों में प्यार दिखता है। रणवीर देखते ही तुम्हें अपने दिल की बात बोल देगा। आज तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी कह सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी से बात कहता हूं। भगवान हमें जिंदगी देता है, पर प्यार जीने की वजह देता है। तो इस प्यार पर शक करना खुद के जीने पर सवाल करने जैसा है। बेटा, ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसे शक की परछाई से भी दूर रखो। प्यार पर भरोसा रखो। तुम भरोसे के साथ नहीं छोड़ोगी तो प्यार भी तुम दोनों का साथ नहीं छोड़ेगा। मैं तो ईशानी को बुलाना ही भूल गया। जा अभी बुला के लेकर आ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आ गई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चल। यू नो, मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि जब मेरे सारे भाई मेरे हर बर्थडे पे मुझे सरप्राइज देता है, तो इस साल कैसे भूल सकता है? भैया नहीं आए अभी तक। अब मैं लेकर आती हूँ। नहीं रितिका, अगर उसे मेरा बर्थडे याद होगा तो वो खुद ही। लो, भैया भी आ गए। देखा, उसे याद था। अब भाभी केक कट करें। तो चलाओ कैंडल्स। ईशानी, अब जल्दी करना, मुझे रहा नहीं जा रहा। प्लीज केक काट दे। भाभी जल्दी से केक काट दो, वरना ये केक काटने का वेट नहीं करेगा। पहले विश तो मांगो। कम ऑन, मेक अ विश। मेरी यही विश कि रणवीर की खुशी जिसमें भी हो, मैं उसे पाने में उसकी हेल्प करूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shani. Happy birthday to you. ईशानी, केक। भाभी
पहला पीस भैया को खिलाओ। हेलो, हेलो, व्हाट? अब ठीक है, मैं आती हूँ। ये दोनों अचानक कहाँ चले गए? शायद कोई इमरजेंसी होगी, वरना भाभी का बर्थडे छोड़ के थोड़ी जाते। देखा तूने कैसे रणवीर के पीछे पीछे रितिका भी चली गई? ईशानी, तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही ईशानी? कि जिस पर मैंने विश्वास करना शुरू किया, उन्होंने ही मुझे बोला कि अपने प्यार पर विश्वास करो। यार, मेरे लिए सच वो नहीं है जो मैं देख रही हूँ, मेरे लिए सच वो है जो मैं महसूस कर रही हूँ। रणवीर जहाँ गया, मैं उसके पास जाऊंगी और वहीं जाके उससे बात करूंगी। तुझे जो करना है कर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। मेरे आने तक का वेट कीजिए, मैं अपने साथ साथ आपके हर सवाल का जवाब लेके आऊंगी। आई प्रॉमिस। अरे ईशानी, क्या हुआ भाई? अब ईशानी इतनी जल्दी में कहाँ चली गई? रितिका, तुम अंदर मत जाना। अंदर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ओके, मैं संभाल लूंगा। Nothing doing, आदि, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रितिका, समझने की कोशिश कर। रितिका, Stop the electricity. Fire brigade call through. Don't panic. Switch off the lights. Switch off the lights. Okay, sir. Fast. अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। सर, रूम नंबर 304 में ही आग लगी है। हाँ, रूम 304 में ही लगी है। मैम, आप रुक जाओ। देखिए, मेरे हस्बैंड अंदर है, मुझे जाने दीजिए। मैम, अंदर खतरा, आप यहीं पे रुको। देखिए, मेरे हस्बैंड अंदर है, मुझे जाने दीजिए। अंदर खतरा उठिए, अब ठीक है, उठिए। उठिए। रणवीर,
आरवी you're late. आग तो लग चुकी है, अब उठेगा धुआं। रणवीर तो मेरे पीछे ही था, लेकिन ईशानी तुम यहाँ